हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेगी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं अनिल नेगी। दोस्तों, मैं आपके बीच आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ ज्योग्राफी का, जिसका नाम है दोस्तों भारत के प्रमुख पर्वत। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस करें ताकि आपको हमारी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पर्वत के ऊपर। ठीक है, कि जो पर्वत है इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और पर्वतों का निर्माण कैसे होता है और पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से आज पढ़ेंगे और भारत में कौन कौन से पर्वत हैं। ठीक है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइए तो बात करते हैं पर्वत की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम इसकी भूगोल की परिभाषा देखें कि इसकी जो ज्योग्राफी में जो है डिफाइन इसको किस तरह किया गया है, तो हम देखेंगे कि पर्वत यानी कि पृथ्वी की सतह पर द्वितीय प्रकार की स्थलाकृतियाँ की जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है और उसका जो ऊपर उठा हुआ भूभाग चोटीनुमा होता है उसे पर्वत कहते हैं। ठीक है, यानी कि द्वितीय प्रकार के मैंने यहाँ पे क्यों बोली, द्वितीय प्रकार के मैंने बोला है कि प्रथम प्रकार की होती है हमारे पास महाद्वीपीय स्थलाकृतियाँ होती है। ठीक है, तो द्वितीय प्रकार की होती है हमारी स्थल वाला जो है एरिया होता है उसको बोलते हैं द्वितीय स्थलाकृतियाँ। ठीक है, तो उसका जो भूभाग जो होता है 1000 मीटर से जब अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है पर्वत। यानी कि वो किसकी शेप में होना चाहिए, चोटीनुमा, यानी कि इस शेप में। ठीक है, अगर आपने इसकी सिंपल परिभाषा देखनी है, सिंपल परिभाषा क्या होती है, यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर उठा हुआ भूभाग को या उभरा हुआ भाग को क्या कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर उठा हुआ उभरा भाग को क्या कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं बात आगे कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, पर्वतों का निर्माण अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें पर्वतों का निर्माण होता है ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से होता है और प्लेटें जब आपस में टकराती है उसके वजह से भी पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, महाद्वीपीय भूपटल और समुद्रीय भूपटल के आपसी टकराव के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। पर्वत हमारे पास मेनली 4 प्रकार के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट आता है आपका बलित पर्वत। ठीक है, दूसरा आता है ब्लॉक पर्वत और तीसरा आता है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, और लास्ट आता है आपका अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, 4 प्रकार के हैं। अब बात करते हैं कि बलित पर्वत कौन से होते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, जो बलित पर्वत है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो उसमें अभिसारी गति होती है। ठीक है, और संपीड़न बल के कारण जो है बलित पर्वतों का निर्माण होता है। यानी कि 2 प्लेटें कैसे टकराती है, एक होती है हल्की प्लेट और एक होती है भारी प्लेट। सपोज दैट ये आपके पास यहाँ पे हल्की प्लेट है और ये आपके पास भारी प्लेट है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती है तो हल्की प्लेट क्या हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है और भारी प्लेट जो है नीचे धंस जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इसमें अभिसारी गति हो जाती है और जब अभिसारी गति होती है तो इसमें एक फोर्स लगती है जिसको बोलते हैं संपीड़न फोर्स। ठीक है, इस बल के कारण जो है बलित पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, अब कौन कौन से एग्जाम्पल है, हिमालय पर्वत, जो आपका हिमालय पर्वत बना है वो किन से बना है, तो आता है बलित पर्वतों से। और आपका जो अरावली पर्वत है वो किस से बना है, बलित पर्वतों से। ठीक है, जो आपका हिमालय पर्वत है वो आपका सबसे नवीनतम पर्वत है और जो आपका अरावली है वो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है या पहाड़ी है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद ब्लॉक पर्वत की ब्लॉक पर्वत किससे बना है और कैसे बनता है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत क्या होता है कि जब प्लेटों पर दरारें पड़ जाती है तो जहाँ पर दरार पड़ रखी है वहाँ का जो भाग होता है वो ऊपर उड़ जाता है भ्रंश के कारण। ठीक है, इसमें कौन सी फोर्स लगती है, भ्रंश। ठीक है, यानी कि भ्रंश बल के कारण जो है ये ब्लॉक पर्वतों का निर्माण करता है। ठीक है,
और इसके जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर जो वैली है यानी कि घाटी है, ये इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि नर्मदा और ताप्ती या दामोदर घाटी जो है वो किन पर्वतों से बने हैं, तो आएगा ब्लॉक पर्वतों से। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा जो होता है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है या विस्फोट होता है, उसके माध्यम से जो है उसके कण या मैग्मा या लावा जो है पृथ्वी पर बाहर आ जाता है और वो अधिक ऊंचाई तक चला जाता है, यानी कि 5000 से भी अधिक हाइट पर चला जाता है। वो जब वो जम जाता है तो वो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोटापैक्सी और इटली का एटना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते इसके बाद अवशिष्ट पर्वत कि ये पर्वत कौन से होते हैं। ये होते हैं अपरदन के कारण। ठीक है, अपरदन के कारण कैसे होते हैं, जैसे रिवर हो गया आपका यानी कि नदी के द्वारा, पवन के द्वारा, वर्षा के द्वारा, मानव के द्वारा। जब मानव जो है खनन का उपयोग करता है तो वो भी क्या कर देता है, यहाँ पे अपरदन हो जाता है उसके कारण। ठीक है, और नदी के द्वारा जो है कटाव लगता है। ठीक है, जिसके कारण जो है पर्वतों के ऊंचाई पर कमी आ जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल क्या है, दक्कन का पठार, जितना भी हमारे पास साउथ वाला एरिया ही है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, दक्कन का पठार। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आपको एग्जाम्पल आएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दक्कन का पठार जो है किस पर्वतों से बना हुआ है, तो आएगा अवशिष्ट पर्वतों से। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इसके बाद कि भारत के पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिमालय पर्वत कि हिमालय पर्वतों को भारत में 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया, किसको, हिमालय पर्वतों को। एक आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है, और दूसरा आपका बृहत और महान हिमालय, ठीक है, और थर्ड आपका मध्य हिमालय, ठीक है, और नेक्स्ट आपका लास्ट शिवालिक हिमालय। ठीक है, हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में डिवाइड किया गया है और पश्चिम से पूर्व की ओर भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि पंजाब हिमालय 1, दूसरा आपका कुमाऊं हिमालय 2, और नेक्स्ट है नेपाल हिमालय 3 और असम हिमालय 4। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे एक एक के बारे में। सबसे पढ़ते हैं हम हिमालय को जो है उत्तर से दक्षिण की ओर। चार प्रकार पढ़ेंगे इसके कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक कौन कौन से है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ट्रांस हिमालय। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय में हम पढ़ेंगे कि जो ट्रांस हिमालय है इसमें जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, ट्रांस हिमालय की सबसे चोटी कौन सी है और बृहत हिमालय की कौन सी है, मध्य हिमालय की कौन सी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि ट्रांस हिमालय से क्वेश्चन आता है आपके लिए एग्जाम में कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आता है K2 यानी कि गार्डविन आस्टीन। ठीक है, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है और इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर। ये भी एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। यहीं पर जो है क्या है, काराकोरम दर्रा है और इसी काराकोरम दर्रे में क्या है, जो दर्रा आपका, इसी दर्रे के पास जो है ये चोटी स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद जो आपकी लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है वो भी आपकी किस में आती है, ट्रांस हिमालय में आएगी। ठीक है, जब मैं आपको हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी करूँगा उसमें मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा कि जास्कर श्रेणी क्या होती है, धौलाधार क्या होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, कि ट्रांस हिमालय के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इसके बाद बृहत हिमालय जिसको बोलते हैं महान हिमालय। ठीक है, अब ये जो हिमालय है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका नेपाल। नेपाल में जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। बृहत हिमालय पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 8848 या 8850 मीटर है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है इसकी हाइट जो है किसी बुक पे 8848 है और किसी बुक पे
8,850 मीटर है। तो आपने कंफर्म कर लेना इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बाद, जो माउंट एवरेस्ट है इसे नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सागर माता के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका बृहद हिमालय है इसी पर कंचनजंगा चोटी भी है, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो कंचनजंगा चोटी है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो भी आएगा बृहद हिमालय में आएगा। क्या बोलते हैं? महान हिमालय, ठीक है। और उसकी हाइट कितनी है? 8,598 मीटर। ये हाइट आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो मैंने आपके पास यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। K2, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, ठीक है। और जो कंचनजंगा है यहाँ से हिमाचल प्रदेश का जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन क्या आया था कि हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? तो आता है कंचनजंगा, ठीक है। और इसकी हाइट भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं नंदा देवी। इसकी हाइट कितनी है? ये भी कहाँ पे? महान हिमालय में स्थित है। और इसकी हाइट कितनी है? 7,817 मीटर, ठीक है। 7,817 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट शिवालिक हिमालय, ठीक है। क्या बोलते हैं? लास्ट वाला जो आपका है शिवालिक हिमालय, इसका निर्माण जो है सबसे लास्ट में हुआ है, ठीक है। इसे जो क्या कहा जाता है? फुट हिल रीजन या बोलते हैं पथ प्रदेश बोलते हैं। फुट हिल रीजन या बोलते हैं पथ प्रदेश बोलते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन और किस टाइप से आता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो आपका मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के भाग को पश्चिम में दून कहा जाता है और पूर्व में क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है, उसके जो बीच के भाग को पश्चिम में क्या कहा जाता है? दून। और पूर्व में क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हरिद्वार और देहरादून, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि जो धौलाधार, हाँ सॉरी मैंने यहाँ पे बताया नहीं है। हाँ, मध्य हिमालय में कौन सा आता है? धौलागिरी, ठीक है। मध्य हिमालय में कौन सा आता है? धौलागिरी। और इसकी हाइट कितनी है? 8,172 मीटर, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है किसकी? मध्य हिमालय की, वो है धौलागिरी, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, धौलाधार और पीर पंजाल भी आपकी मध्य हिमालय में आते हैं। वो मैं आपको हिमाचल प्रदेश के जीएस में करवाऊंगा, ठीक है, जब हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है यहाँ पे ये चीज़ कि धौलाधार और पीर पंजाल ये किस में आते हैं? मध्य हिमालय में आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद ये तो होगी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ठीक है, कि 4 भागों में हिमालय पर्वतों को डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय पर्वतों को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। और कौन कौन से पर्वत है वो? एक आपका आता है पंजाब हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय में कि इसकी हाइट कितनी, इसकी लंबाई जो है टोटल कितनी है? तो आता है 5,060 किलोमीटर, ठीक है। 560 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और साथ में सिंधु और सतलुज जो नदी है के बीच का जो भाग है उसको कहा जाता है पंजाब हिमालय। जो आपका सिंधु जो नदी है और सतलुज नदी है उसके जो बीच के भाग को कहा जाता है पंजाब हिमालय, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 गार्डन आता है, ठीक है। और ये सारी श्रेणियाँ भी इसी में आती है, ठीक है। जो लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है वो भी आपकी इसी में आती है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद कुमायूं हिमालय। अब कुमायूं जो हिमालय है उसकी जो टोटल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर, ठीक है। और जो आपकी रिवर है सतलुज नदी और काली नदी के बीच के भाग को कहा जाता है कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धौलागिरी, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बाद नेपाल हिमालय कि नेपाल हिमालय की टोटल लंबाई कितनी है? तो आता है 800 किलोमीटर, ठीक है। 800 किलोमीटर है। और ये काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। कौन सी? नेपाल हिमालय, ठीक है।
और इसी हिमालय पर जो नेपाल हिमालय है, इसी पर विश्व का सबसे ऊंचा जो है चोटी कौन सी है या पर्वत कौन सा है, तो आता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 8,850 या 8,848 मीटर। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इसी में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, यहाँ से और एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाता है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय पर्वतों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, उसमें से सबसे अधिक सीमा जो किसकी लगती है, तो आता है नेपाल हिमालय की, यानी कि 800 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके बाद असम हिमालय। असम हिमालय से यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो आएगा 720 किलोमीटर। ठीक है, और किन किन नदियों के बीच है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच। ठीक है, और इसमें कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो आता है कंचनजंगा, जिसको जो हिमालय की रानी भी कहा जाता है, और इसकी हाइट कितनी है 8,598 मीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट राजस्थान की। राजस्थान में जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला है या कौन सी पहाड़ी है, तो आता है अरावली पर्वत है, जो विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ी है या प्राचीन पर्वत है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसी पर्वत पर एक गुरु शिखर चोटी है, जिसकी हाइट जो है कितनी है 1722 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो आता है सतपुड़ा की पहाड़ी। और मैंने जब आपको रिवर वाला टॉपिक करवाया था, मैंने आपको बताया था कि जो सतपुड़ा पहाड़ी है वो किन 2 नदियों के बीच में स्थित है, तो आता है नर्मदा और ताप्ती, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, उनके बीच में सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। और इसी सतपुड़ा की पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है, तो आता है धूपगढ़ी। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे लाइक और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट विंध्याचल पर्वत की। विंध्याचल पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है, तो आता है झारखंड और छत्तीसगढ़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर है विंध्याचल पर्वत, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट महेंद्रगिरी पहाड़ी की। महेंद्रगिरी की पहाड़ी जो है कहाँ पर स्थित है, तो आता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य जो है कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो आता है महेंद्रगिरी की पहाड़ी। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट कि आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से बनता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दक्षिण भारत, यानी कि जो आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, जब वो इकट्ठे मिलते हैं तो नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत पर मिलती है, जिसकी वजह से जो है नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसी नीलगिरी पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी, इस नीलगिरी पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आता है डोडा बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नीलगिरी की पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आता है डोडा बेटा, जिसकी हाइट कितनी है 2637 मीटर। ये विद हाइट आप लोगों ने याद करनी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है 2637 मीटर। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि जो नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित जो है डोडा बेटा है, ठीक है, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की सेकंड। ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आता है डोडा बेटा। ठीक है, क्या आता है डोडा बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे इंपॉर्टेंट बनेगा ये कि अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो आएगा तमिलनाडु। और इसी पहाड़ी पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी, या बोलते हैं अन्नामुदी बोलते हैं इसको, या अन्नामलाई बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है अन्नामुदी, और जिसकी हाइट कितनी है 2696 मीटर। देखो यहाँ पे क्या है 2637 मीटर है, यहाँ क्या है 2696 मीटर। कई जगह 95 भी लिखी होगी आपके पास। ठीक है, 2695 भी है कई जगह। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से बनता है एग्जाम के लिए कि दक्षिण भारत की
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आता है अन्नामुदी। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। ये नीलगिरी पर्वत की तो सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन दक्षिण भारत की दूसरी है। और ये अन्नामुदी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की प्रथम है ये। ठीक है, आपने विद हाइट लर्न करना है। अगर क्वेश्चन आता है पूरे भारत की कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आता है K2 यानी कि गाडविन आस्टिन। ठीक है, या बोलते हैं आस्टिस। ठीक है, गाडविन आस्टिन यानी कि K2 गाडविन आस्टिन। और विश्व की कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसे जो है नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट लक्षद्वीप, यानी कि जो हमारे पास आइलैंड है, यानी कि द्वीप की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप है यहाँ पे। ठीक है, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आता है नारचो। कौन सा है? नारचो। इसकी हाइट कितनी है? 752 मीटर। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आता है नारचो, जिसकी हाइट है 752 मीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आता है सैडल पीक, जिसकी हाइट है 738 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, हम यहाँ तक पहुँच चुके थे अन्नामलाई की पहाड़ी। अब इससे नीचे की जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है? इलायचियों की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु। और जो सबसे लास्ट में है, ठीक है, इससे नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, नारकोइल की पहाड़ी, ये सबसे दक्षिण वाला जो एरिया है उसमें जो सबसे नीचे की पहाड़ी है कौन सी? नारकोइल की पहाड़ी। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। आई होप कि दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है दोस्तों, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों आपने कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक्स, टेक केयर।